सो हेलो गाइस, वेलकम टू द मनी ट्राइब। आई एम युवराज। तो आज का इस वीडियो प्रीवियस वाला वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एसेंशियल टैक्स कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज द टैक्स इवेजन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टैक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है टैक्स इवेजन। तो पहले जानते हैं एक्चुअली लॉ या फिर लीगल लैंग्वेज में टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है। वेल, इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी इन व्हिच a company or an individual deliberately, intentionally evades the paying of the true tax liability to the government of the country। तो ये जो सेंटेंस बोला इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो है इंटेंशनली, जिसको हम लोग डेलिबरेटली भी बोलते हैं। दूसरा है इवेड, जिसको बोला जाता है कि अवॉइडिंग द टैक्सेस। जो भी आपको टैक्स देना है या तो आप दे रहे हैं या तो आप बिल्कुल भी कम दे रहे हैं, जितना आपको देना चाहिए उससे कम दे रहे हैं, बाय फाइंडिंग सम लूपहोल्स इन द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया या फिर इन अदर कंट्रीज टैक्स सिस्टम। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्रॉडली बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जाकर बात करते हैं। पहला बात, क्यों ये नौबत क्यों आता है टैक्स इवेजन का। तो पहला बात जो है, हम लोग समझते हैं टैक्स का साइकिल के बारे में। एक्चुअली टैक्स साइकिल क्या होता है। पहला, आप जो पैसा इनकम करते हैं थ्रू योर जॉब और थ्रू योर बिजनेस, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है आज ए टैक्स। मतलब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इसीलिए उसको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप उनका रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, आप उनका लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप उनका रोड यूज़ कर रहे हैं, आप उनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, आप उनका टेलीकॉम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जिसको मतलब जो बोल लेते हैं अपना हार्ड अर्न मनी देना पसंद नहीं करते। मतलब कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि वो पैसा कमाए, वो क्यों गवर्नमेंट को देंगे। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है जिसको बोला जाता है टैक्स इवेजन। तो ये कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स या तो आप नहीं देते या तो आप जितना देना चाहिए उससे कम देते हैं, तो उसको बोला जाता है टैक्स इवेजन। तो अब चलिए बात करते हैं वेज के बारे में। इंडिया में कौन सा तरीके से टैक्स इवेजन होता है। अगर आप टैक्स इवेजन का वेज के बारे में बात करें इंडिया में, तो बहुत सारे वेज होते हैं टैक्स इवेड करने का, जिसमें से बहुत सारे ऐसे भी वेज होते हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं, जिनको मैं अभी बताने वाला हूँ और वन बाय वन हम उसको एलाबोरेट करेंगे एक एक को। तो पहला होता है नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, दूसरा होता है अंडर पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, तीसरा होता है ब्राइबरी, चौथा होता है प्रिपेयरिंग द फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पांचवा होता है फाइलिंग द फॉल्स टैक्स रिटर्न, छठा होता है स्टोरिंग योर वेल्थ इन द आउटसोर्स बैंक्स। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला होता है नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल है, आप अपना काम करते हैं और आपका इस क्वार्टर का टैक्स लायबिलिटी निकला 50,000 रुपीज़, लेकिन आप 50,000 रुपीज़ में से एक पैसा भी नहीं दे गवर्नमेंट को, तो उसको बोला जाता है नॉन पेमेंट ऑफ द ट्रू टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपका 50,000 हुआ लेकिन आप कुछ नहीं दिए। और दूसरा होता है अंडर पेमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, जिसमें कम दिया जाता है, यानी कि आपका 50,000 टैक्स लायबिलिटी हुआ लेकिन आप दिए कितना, 20,000, 25,000। कैसे दिए आप, या तो आप अपना टैक्स जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है उसमें से कुछ लूप होल निकाल लिए जिससे आपको फ़ायदा हो गया। तीसरा होता है ब्राइबरी। ब्राइबरी बहुत ही आप बोल सकते हैं कॉमनली यूज्ड मेथड होता है टैक्स इवेजन का। जैसे कि आप बोल लीजिए, इसमें मैं इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लूँगा। जैसे कि आप बोल लीजिए कि अब तो मतलब टोल टैक्स का बारे में तो आपको पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, कि मतलब आप जब अपना माल लेके एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं, फिर आपको वो जो टोल गेट होता है वहाँ पे कुछ टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप क्या किए, जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको ब्राइब कर दिए, उनको घूस दे दिए, तो वो आपका माल छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही वाइडली मतलब टैक्स ऑफिशियल्स को घूस दे के अपना टैक्स कमाते हैं या फिर टैक्स देते ही नहीं है बहुत सारे लोग। फिर चौथा जो होता है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं इनएक्यूरेट प्रिपरेशन ऑफ द इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिसमें जानबूझ के गलत वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। आपको तो पता है टैक्स दिया जाता है प्रॉफिट को देखकर,
और प्रॉफिट कैसे पता चलता है एक कंपनी का या फिर एक इंडिविजुअल का, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो जानबूझ के कोई कोई कंपनीज या फिर कोई कोई इंडिविजुअल जानबूझ के अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है या फिर वो लॉस के तरफ चलने लगते हैं। या तो उनको टैक्स कम देना पड़ता है या फिर वो टैक्स देते ही नहीं है ड्यू टू द लॉस। ये झूठा होता है, जानबूझ के अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना ताकि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, ये भी एक मेथड हो गया। और एक मेथड हो गया फाइलिंग द फॉल्स टैक्स रिटर्न, मतलब टैक्स रिटर्न को फॉल्सली, मतलब कुछ आप बोल सकते हैं कि गलत काम करके कम टैक्स वाला टैक्स रिटर्न भरना। फिर और एक जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और वो थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले यूज़ करते हैं, जो कि आउटसोर्स बैंक्स में अपना पैसा रखना। आज एन एग्जांपल स्विस बैंक। स्विस बैंक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसको बोला जाता है आउटसोर्स बैंक, वो इंडिया से बाहर है, जिसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो भनक तक नहीं लगता इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को उस पैसे का, जिससे आप अपना पैसा को उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं। तो ये सब मेथड्स होते हैं टैक्स इवेजन का इंडिया में। तो एक्चुअली मैं बोलूँ तो कॉन्सिक्वेंस तो बहुत ही बुरा होता है, जिसमें पेनल्टीज या फिर आप बोल सकते हैं फाइन्स लगता है पनिश करने के लिए जो भी एक्यूज्ड है टैक्स इवेजन का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि टैक्स इवेजन का पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज, क्या क्या पेनल्टीज मिलता है जो टैक्स इवेजन करते हैं इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो इंडिया में टैक्स इवेजन को लेके अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग टाइप का पेनल्टीज और पनिशमेंट अवेलेबल है, जिसको इम्पोज करता है इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट। आज एन एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी अगर आपका ट्रू इनकम स्टेटमेंट या फिर अपना इनकम रिवील नहीं करता है, तो उसके ऊपर 100% से 300% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल अगर आपको मैं ले लूँ, तो सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा टैक्स बनता है 1000 रुपीज़, लेकिन मैं 1000 रुपीज़ नहीं दिया, तो 1000 रुपीज़ जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी है ये तो मेरे को देना पड़ेगा, और ऊपर से प्लस एडिशनल मेरे को जो पेनल्टी देना पड़ेगा वो होगा 1000 रुपीज़ का 100%, या फिर आप बोल सकते हैं 1000 रुपीज़ मेरे को टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ेगा, फिर 1000 रुपये मेरे को पेनल्टी भी देना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई कंपनी अपना ऑडिट नहीं करवाता है आज पर सेक्शन 44A, मतलब कोई भी कंपनी जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है, जैसे कि 1.5 लाख से लेकर 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज होगा वो होगा या तो आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, या फिर आपका जो टोटल टर्नओवर है उसका 0.5% देना पड़ेगा। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी अपने अकाउंट मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है, लाइक 25,000 रुपये। तो वैसे भी आप बोल सकते हैं अगर कोई कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल अपना जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसको पे करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है, जो कि टैक्स लाइबिलिटी से बनना नहीं चाहिए। एज एन एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, वो टैक्स देने में फेल हो गया, जिसका टैक्स था 50,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकता है, लेकिन वो पेनल्टी 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सब केस, ये सब पेनल्टीज या फिर आप ये सब पनिशमेंट अवेलेबल है जिसको इम्पोज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो लोग अक्यूज्ड हैं टैक्स इवेजन के लिए या फिर अपना टैक्स नहीं देते। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है ये आप किए ही ना, ये आप करें ही ना। टैक्स इवेजन कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी है जिस पे पेनल्टीज और पनिशमेंट अवेलेबल है, जिस पे आपका कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अब 50,000 बचाने के चक्कर में आपको 5 लाख रुपए पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, तो ये आप मत कीजिए। तो इसके अलावा मैं बोलूँगा तो टैक्स दीजिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न होकर आपके पास ही आएगा, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगता है। आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पैसे को लेके इन्वेस्ट करता है वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप बोल सकते हैं रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट होता है पैसा, आपका ही पैसा इन्वेस्ट होता है, हॉस्पिटल, मॉल्स, ये सब चीज़ों में टैक्स इन्वेस्ट होता है, आपका ही पैसा। तो ये एक्चुअली आप किए ही ना तो अच्छा है। तो ये था एक्चुअली टैक्स इवेजन का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आगे भी नेक्स्ट टॉपिक में मैं बोलूँगा थोड़ा सा टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, जो इसके रिलेटेड ही टॉपिक है। तो
वीडियो खत्म हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए कि आपका ओपिनियन कैसा रहा मेरा वीडियो के लिए। अगर कोई खराबी दिखी आपको तो बेझिझक बचाइए, और अगर कोई अच्छा दिखे आपको वीडियो में तो मुझे फॉलो अप कीजिए इंस्टाग्राम में @युवराज दलाई में। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।